2026 के सबसे बड़े मुकाबले यानी T20 वर्ल्ड कप का इंतजार फाइनली अब खत्म होने वाला है। कुछ ही मिनट्स बाकी है जिसके बाद होगा टॉस। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। आज क्या होने वाला है, सभी की निगाह इसी पर टिकी हुई है। अब से कुछ एक क्षण में प्लेइंग 11 सबके सामने होगी इंडिया पाकिस्तान की। क्या चेंजेस होंगे और आज का ये मुकाबला भारत की जो अभी तक की जीत की लय बरकरार है, क्या उसी लय को आगे बढ़ाएगा? सभी की निगाह धीरेन्द्र इसी पर। बिल्कुल, आज का मुकाबला तो बेहद दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि दोनों मुकाबले जो पाकिस्तान ने खेले हैं, इंडिया ने खेले हैं, वो दोनों मुकाबले दोनों ही टीम अभी तक जीती हैं और दोनों ही प्लेयर्स टीम के अच्छी फॉर्म में है। लेकिन भारतीय टीम ज्यादा मजबूत है क्योंकि पिछले 8 मुकाबलों की बात की जाए तो लगातार उनकी जो जीत का सिलसिला है वो लगातार जारी है और मजबूत स्थिति में भी दिखाई दे रही है। लेकिन असली खेल पिच का है। अनुज, आपके पास आएंगे। पिच को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और दोनों मुकाबलों की अगर बात की जाए, जो नमीबिया के साथ में हुआ था, यूएसए के साथ में हुआ था, वहां पर देखा गया था कि जो भारतीय बल्लेबाज हैं वो स्पिनर्स को खेलने में थोड़ी परेशानी झेल रहे थे। उधर गई थी क्योंकि मैंने खुद प्रैक्टिस देखी थी नामीबिया में जब दिल्ली में हो रही थी और ईशान किशन ने स्पिनर्स को ही बहुत लंबे लंबे छक्के मारे थे। तो कहीं ना कहीं वो फोकस में था कि जो इंडिया की स्ट्रेंथ मानी जाती थी कि जो बैटिंग है हमेशा स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रेंथ रहती थी, सहवाग खड़े खड़े छक्के मार देते थे, तो वो वापसी आते हुए दिखी नामीबिया के मैच में। और आज भी कुछ ऐसे ही दिखने वाला है क्योंकि आप देखिए उस्मान तारिक की जो बात हो रही है यहाँ पर बार बार, आप यूएसए के वाला मैच देखिए तो ऐसा नहीं है कि यूएसए के बैट्समैन उसे मार नहीं पाए। 4 ओवर में 27 रन मारे उन लोगों ने भी। तो अगर वो मार सकते हैं तो हम तो 4 ओवर में 40 भी मार सकते हैं, 4 ओवर में 45 भी मार सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बैट्समैन है भारत के बैट्समैन बिल्कुल तैयार हैं और हमारे पास तो 2 स्पेशलिस्ट बैट्समैन है जो स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या। बिल्कुल सर, और अभी ब्रेकिंग भी चली है। देखिए अभी कुछ ही देर में टॉस होगा, लेकिन शर्मा सर हम ये कह सकते हैं कि ये गुड न्यूज जरूर है सभी क्रिकेट फैंस के लिए कि मौसम अभी एटलीस्ट वहां पर साफ है। देखिए काफ़ी दिनों से इस क्या नाम है, पहले तो असमंजस था कि ये मैच होगा नहीं होगा, क्या है कैसा है। लेकिन ये हाई वोल्टेज ड्रामा मैच है और इस मैच के लिए तो पूरी वर्ल्ड की निगाहें रहती है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच है। और जो लोग मैच नहीं भी देखते हैं, मेरे घर में खुद मेरी मिसेज को क्रिकेट का शौक नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो सारे काम से फ्री होकर नहीं आज पूरे दिन मैच देखना है। तो इस मैच की तो बात ही अलग है। लेकिन सर आज भी ये कहा जा रहा है कि शेक हैंड नहीं होगा। आज भी टीम इंडिया पाकिस्तान की टीम से हाथ नहीं मिलाने वाली है। इससे पहले भी हमने देखा था एशिया कप में वही हुआ था, आज फिर से मतलब वही। इवन अभी मैं देख रही थी कि मांचरेकर इस पर सवाल भी उठा रहे थे। तो आपको लगता है कि ये जो टीम इंडिया अभी कर रही है सही है? बिल्कुल सही है, क्यों सही नहीं है, नहीं मिलाना चाहिए। और पाकिस्तान से हाथ मिलाने का क्या तात्पर्य है? वो उनकी कोई जुबान ही नहीं है। जिसने पहले बोला था कि हम नहीं खेलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि पाकिस्तान ना खेले। मैंने पहले भी बोला था, आप देखना 4 दिन बाद ये पलटी मारेंगे और ये खेलेंगे, इनके फरिश्ते भी खेलेंगे। उसमें शर्त भी आईसीसी के सामने ना खेलने को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था तो पाकिस्तान ने ये शर्त भी रखी थी कि जो इंडियन प्लेयर है मैच के बाद उनसे हाथ मिलाएंगे। नहीं, ऐसी कोई शर्त नहीं है कि भाई पाकिस्तान से भाई इंडियन प्लेयर हाथ मिलाएंगे। इंडियन टीम ने, इंडिया की तरफ से किसी ने भी ये नहीं बोला गया कि हम अगर पाकिस्तान खेलती है उनसे हाथ मिलाएंगे। और मुझे आज भी यही है कि आज भी हैंडशेक नहीं होगा। तो मुकाबला देखिए बेहद दिलचस्प आज का होने वाला है। अब से कुछ ही देर में टॉस होने वाला है। वहीं देश भर में इस मैच को लेकर अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। रोमांच लोगों में है, मैच का इंतजार लोग कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से मैच को देखने को लेकर तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। चंडीगढ़ से थानेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। थानेश्वर, इस वक्त चंडीगढ़ का क्या माहौल है क्रिकेट को लेकर, भारत पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर? देखिए, भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर चंडीगढ़ में लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 की मार्केट में हूं मैं इस समय। यहां पर बिग स्क्रीन लगाई गई है और बिग स्क्रीन पे क्रिकेट मैच देखने का प्रबंध किया गया। अलग अलग क्षेत्र से लोग यहां आए हुए हैं। काफी लोग यहां पर हैं जिनसे बातचीत करने का भी प्रयास करते हैं कि वो कहां से आए और क्या आज भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा होगा, मतलब आई होप इंडिया ही जीते। इंडिया ही जीते। किस प्लेयर से ज्यादा उम्मीद है आपकी? मुझे तो सबसे यह पूरी टीम से है, आई होप वो जीती जाएगी। लास्ट टाइम भी आई थिंक जीते ही थे। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी बड़ी स्क्रीन है। देखिए, सबको एक ही उम्मीद है कि आज जो है भारत ही जीतेगा। भारत के जो यहाँ पर दर्शक है उनका उत्साह देखते ही बनता है। कुछ और लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? क्रिकेट मैच है आज भारत पाकिस्तान का, क्या कहना चाहेंगे? चंडीगढ़ से ही आए हैं, भारत ही जीतेगा। भारत ही जीतेगा। यस। बेटा आप क्या कहना चाहेंगे? भारत ही जीतेगा। किस प्लेयर से ज्यादा उम्मीद है? सूर्य कुमार यादव सर। जी। जो से बोल
देखिए, ये बच्चे हैं जिनका कहना है कि हमें भारत से उम्मीद है कि भारत अपना जैसे अक्सर दिखाता आया कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पाकिस्तान ने मुक्की खाई, अब फिर पाकिस्तान क्रिकेट मैच में भी मुक्की खाएगा। कुछ और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आप कहां से आए सर? चंडीगढ़ से ही हूँ जी। आपका क्या लगता है भारत पाकिस्तान में आज क्या होगा? मुकाबला काफ़ी सख्त होगा और इंडिया मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 रनों से और या फिर 3 या 4 विकेट से जीतेगा। आपका क्या कहना है? इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी पक्का। पक्का। किस प्लेयर से ज्यादा उम्मीद है? सभी से। सभी से उम्मीद। हाँ। देखिए, इनका कहना है कि इंडिया ही जीतेगा, सभी प्लेयर से हमें बहुत उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को अपना दमखम दिखाते हुए मुक्की खानी एक बार पड़ेगी। मुझे उससे आपको क्रिकेट रोकना के पड़ रहा है, मैदान जल्दी से एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। टॉस पाकिस्तान ने जीता है, ये इस वक्त एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सभी को इंतजार था, लेकिन फिलहाल अपडेट इस वक्त ये है कि टॉस पाकिस्तान की टीम ने जीता है। धीरेन, बिल्कुल अनुज के पास जाना चाहेंगे। पाकिस्तान ने टॉस जीता है और जाहिर सी बात है जो टॉस जीतेगा पहले बल्लेबाजी चुनेगा। हालांकि इसको लेकर अभी जानकारी निकलकर सामने नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी को ही चूज करेगा। पाकिस्तान पहले गेंदबाजी चूज करेगा क्योंकि पहले गेंदबाजी का फैसला ले लिया। देखिए अपडेट आ गया, पहले गेंदबाजी का फैसला पाकिस्तान ने लिया है। अब इस निर्णय के पीछे पाकिस्तान की क्या मंशा हो सकती है? मुझे लगता है इसमें ड्यू फैक्टर हो सकता है कि वो पहले बॉलिंग करना चाहते हैं और ड्यू में बॉलिंग नहीं करना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं मैं मानूंगा कि ये बहुत ही बेवकूफ़ों वाला डिसीजन है, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड देखते हुए आएंगे तो आपको पहले टॉस जीत के बैटिंग ही करनी चाहिए थी। और जिस तरह से तीनों मैच जो जीते हैं, आप जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया का मैच लीजिए, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया की स्किल में कितना फ़र्क है, पर फिर भी जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करी और वो मैच जीत गए। ऑस्ट्रेलिया हार गई जिम्बाब्वे से। तो टॉस जीत के बैटिंग करना मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के कैप्टन ने क्या सोचा और उन्होंने बॉलिंग ले ली। शर्मा सर आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुझे भी ये लगता है कि भाई अगर पाकिस्तान ने पहले टॉस जीता है तो अगर इंडिया भी टॉस जीता तो बाद में चेज करने के लिए जाता, क्योंकि एक तो मौसम, बारिश भी हो सकती है, तो मौसम की वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने सही डिसीजन लिया है। अनुज, कहीं ये फैक्टर तो नहीं, जैसा शर्मा सर बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को ये अंदेशा होगा कि हो सकता है बारिश हो जाए तो शुरुआती कुछ ओवर्स में एक अच्छा स्कोर खड़ा कर दें। अगर मैच नहीं भी होता है, कम ओवर्स का मैच किया जाता है, तो यहाँ पर पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। ये फैक्टर हो सकता है कि अगर बारिश हो जाएगी तो पाकिस्तान चेज कर रहा होगा, तो उसके पास एक स्कोर कार्ड होगा दिमाग में कि उसे डकवर्थ लुईस के हिसाब से कितने ओवर में कितना स्कोर कर देना चाहिए, ताकि मैच अगर रिज्यूम ना हो तो वो जीत जाए। फिर भी जैसे आज इंडिया जीत गया ऑस्ट्रेलिया से वुमेन्स क्रिकेट में, यही हुआ था, बारिश हो गई थी, इंडिया ने 5 ओवर में 50 रन मार दिए और मैच जीत गई। तो मुझे लगता है कि ये फैक्टर हो सकता है जो पाकिस्तान ने डिसीजन लिया है। बिल्कुल, एक बार मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, जल्दी से एक बड़ी खबर दर्शकों को इस वक्त बता देते हैं। बड़ी खबर ये है कि देखिए, भारत पहले बल्लेबाजी करेगा, पाकिस्तान ने और टॉस आपको बता दें कि टॉस के बाद में हाथ नहीं मिलाया सूर्य कुमार यादव ने, ये बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने गेंदबाजी इससे पहले भी हम नहीं भूल सकते, एशिया कप में भी यही हुआ था कि भारत ने यही फैसला लिया था कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, और अब एक बार फिर से वही हुआ है। दोनों कप्तानों ने आपस में हाथ नहीं मिलाया, लेकिन फिर हम नहीं भूल सकते नकवी ट्रॉफी लेके घर चले गए थे हमारी। तो सर इस बार हम तो पहले ही तैयार है। मैंने पहले बोला था कि हाथ नहीं मिलाना चाहिए और ना ही मिलाएंगे, और ना ही ऐसी कोई डील थी कि पाकिस्तान खेलेगा तो हम हाथ मिलाएंगे, और मिलाना भी नहीं चाहिए। सर आपको क्या लग रहा है, नहीं होना चाहिए था? ये सही डिसीजन है एकदम? ये बिल्कुल सही डिसीजन है, और सूर्य कुमार यादव ने तो कल मना कर ही दिया था, तो फिर आज तो इस बात की कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि वो हाथ मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे, क्योंकि ये उनका व्यक्तिगत चॉइस भी हो सकती है और उन्होंने हाथ आज नहीं मिलाया। देखिए अनुज सर, अब टॉस हो गया है, अब पहले बल्लेबाजी इंडिया करेगी, कितना स्कोर सेफ माना जाएगा? अब जैसे मैं देख रहा हूँ कि कुलदीप यादव टीम में आ गए हैं और अर्शदीप नहीं है, तो माना जा सकता है कि शिवम दुबे को बॉलिंग करनी पड़ सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत को 20-30 रन ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास जो पेस बॉलर्स हैं, जो डेजिग्नेटेड पेस बॉलर्स हैं, वो कम हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है 20-30 रन ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, और कहीं ना कहीं 200 टारगेट करना ही पड़ेगा आज इंडिया को। शर्मा सर आपको क्या लग रहा है, शुरू से हम कह सकते हैं कि भारत की जो बल्लेबाजी है वो इसी तरह से आगे बढ़ेगी कि स्टार्टिंग से आक्रामक ही रहेंगे? एक बड़ी अपडेट ये कि संजू सैमसन जैसा कह रहे थे कि अभिषेक अगर एंटर होंगे अंदर टीम में तो संजू सैमसन को बेंच पर बैठेगा, अर्शदीप सिंह को भी बाहर कर दिया गया, यानी कि उनकी जगह पर कुलदीप अंदर होंगे। देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि कुलदीप तो अंदर आएगा ही, अगर कोई भी चेंज होगा तो कुलदीप टीम के अंदर आएगा, क्योंकि विकेट जो स्पिन ट्रैक है और बाद में विकेट जो स्लो हो जाता है, तो कुलदीप तो 100% खेलना ही था। और रही देखिए अभिषेक शर्मा की बात, अगर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन दोनों, अगर मैंने बोला 7 से 8 ओवर भी अगर बैटिंग करते हैं तो इंडिया का और
पाकिस्तान के बीच में जो जीत का फासला होगा ना 40 से 50 रन का होगा। सर, अभिषेक शर्मा की बैटिंग फॉर्म में कुछ चेंजेस आपको लगते हैं इस पिच के अकॉर्डिंग? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए जो अपना नेचुरल गेम है ना, और ऐसे मैच में तो मैं नहीं मानता किसी भी प्लेयर को उसको अपना नेचुरल खेलना चाहिए। हाई ड्रामा मैच है ये, और इसमें अगर आप कहीं भी थोड़ी सी भी चूक करते हो तो ये बहुत मैच के लिए भारी पड़ेगा, और कोई भी प्लेयर नहीं चाहेगा कि वो अपनी लय से हटकर बैटिंग करे। जिसकी जो लय है वो उसी लय में बैटिंग करेगा तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, मैं आपके पास सर वापस लौट रही हूँ। इस वक्त सत्य प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, अभी वहां पर लोग क्या कह रहे हैं? टॉस जीता पाकिस्तान ने, भारत पहले बल्लेबाजी करने वाला है, फिलहाल वहां पर किस तरह का क्रेज है? आकांक्षा देखिए, सबसे पहले तो भारतीय टीम के इस फैसले को सभी लोगों ने खुशी से कहा है कि भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया है। दूसरी बात यह मानते हैं कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर इस तरह से फैसला लिया है, वो कैसा फैसला है? एकदम गलत फैसला है, और ये हारने की नौबत उसके आने वाली है। डेफिनेटली ये पाकिस्तान हारने की मूड में ही है आज, और हारेगा ही। इंडिया ऑलवेज विन। 8 बार हरा देंगे, इंडिया वापिस से जीतेगा और 100% जीतेगा। क्या लगता है आपको? अभिषेक शर्मा नहीं है? आगे अभिषेक शर्मा हो या फिर ना हो, क्या पता। कप्तान है, नहीं मार दो उसने क्या। तो क्या लगता है इस बार भारतीय टीम पहले बैटिंग कर रही है? I don't know. 200 प्लस 240 अबाउट कंफर्म है, ये तो दिख रहा है। 240 मारेंगे तो हमारी जीत सुनिश्चित है। 100% अपनी फर्स्ट बैटिंग है, जीतेंगे ही। ठीक है, तो देखिए टॉस हो चुका है, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं शाम के 7 बजने का, और अभिषेक शर्मा की बैटिंग का भी लोग इंतजार करें, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करेगी टीम इंडिया। थानेश्वर शर्मा भी इस वक्त चंडीगढ़ में मौजूद है, वहां पर भी इस मैच को देखने को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। लोगों का क्राउड इकट्ठा हुआ है एक साथ में भारत पाकिस्तान का ये महामुकाबला देखने को लेकर। थानेश्वर, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर, और अब चूंकि पहले बैटिंग इंडिया करने जा रही, क्या कुछ लोग कह रहे हैं? देखिए, जैसे ही भारत ने अभी टॉस हुआ है, टॉस के बाद जिस तरीके से हाथ नहीं मिलाया है उन्होंने आपस में, तो उसके बाद लोगों में खासा उत्साह है। लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाई थी, उसी तरीके इस बार भी क्रिकेट मैच में भी मुंह की खानी पड़ेगी। इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है कि टॉस जीतने के बाद भी पाकिस्तान बैटिंग नहीं कर रहा। कुछ दर्शक हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते। देखिए, जिस तरीके से टॉस के समय हाथ नहीं मिलाया गया, भारत ने हाथ नहीं मिलाया, और उसके बाद टॉस जीतकर पाकिस्तान बैटिंग नहीं कर रहा, फील्डिंग कर रहा है, क्या कहेंगे आप? देखो जी, मैं तो यही कहूंगा, जैसा अभी आपने कहा, मेरी भी राय वही है कि उन्होंने बैटिंग देके एक तरह से लाइसेंस टू किल कर दिया है भारत को। और जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर की आप बात कर रहे थे, उसमें हमसे टक्कर लेने के बाद मुंह की खाई, अब यहाँ पर, और पिछले कई मैचेस की अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड ही देख लीजिए ना आप। 7-1 पाकिस्तान 1, भारत 7, आईसीसी वर्ल्ड कप के आमने सामने की हम बात कर रहे हैं। और रिकॉर्ड देख लें तो जब भी हम सामने आए हैं, अब ऐसा लग रहा है कि वो टक्कर है ही नहीं पाकिस्तान के पास। जब भी देख रहे हैं वही एक तरफा मैच चल रहा है। हम तो चाहते हैं कि टक्कर दिखे, एक एक्साइटमेंट बने, और उसके बाद एक जो रोमांच बनता है वो बने। लेकिन हम दुआ कर रहे हैं कि टक्कर बने, लेकिन भारत तो एक तरफा होने ही वाला है। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि भारत तो एक तरफा मैच होने वाला है। आप क्रिकेट प्रेमी अक्सर बड़ी स्क्रीन लगवाती हैं, सब कुछ अरेंजमेंट करते हैं, आपका क्या कहना है? हाँ, देखिए जी, सीधा सीधा है, ये तो भारत का ही मैच है और भारत जीतेगा भी। और आप अभी देखेंगे थोड़ी देर में यहाँ पे कितना क्राउड अच्छा हो जाएगा। आप भी यहाँ पे पिछले कई सालों से आ रहे हैं, डिलाइटेड कर रहे हैं। हमारी मार्केट में आपको बहुत ही अच्छा क्राउड। और बिल्कुल, आपके पास अभी हम लौट रहे हैं डॉक्टर थानेश्वर। इस वक्त हमारे साथ कुछ और क्रिकेट फैंस हैं, आइए अब उनके पास आपको एक बार फिर से लिए चलती हूँ। तो फिर अभी टॉस हो गई है, भारत कर रहे हैं पहले बल्लेबाजी, क्या उम्मीद है भारत से? मैम एज यूजुअल इंडिया ही जीतेगी। पाकिस्तान टॉस जीत गए हैं। एक होता है ना, बाप ने बेटे को चांस दे दिया, तो वही बात है। उनके हाथ में कटोरा है, सोने का कटोरा है, तभी उन्हें भीखी मांगनी है। आटा तो है नहीं ना पानी है, जीतेंगे क्या? कुछ खा के आते तो जीतते भी। ओके, तो अभी हमारी तरफ से कौन अभी आज, मतलब अभिषेक शर्मा अभी बोल भी रहे थे आप लोग, और सूर्य कुमार भी बोल रहे थे, ठीक है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। मैम इस बार जो भारत को चाहे टॉस जीतने का मौका मिल ही गया, क्यों ना गया हो, भारत बैटिंग कर रहा है, लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है कि भारत 200 तो ला ही देगा। 200 बना देगा? यस सर, पक्का 200 बनाएगा भारत इस बार? बिल्कुल मैम, 200 बिल्कुल बनाएगा। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। नो मैम, फर्स्ट बैटिंग भारत की है ना, तो भारत को इस वक्त फील्डिंग नहीं करने का मौका मिल रहा है, तो बैटिंग में जो अभी जोश है भारत के पास,
वो बहुत अच्छा जोश तो आगे भी हमेशा से भारत के पास रहा है ना। अभिषेक शर्मा की वजह से हम मान ले 200 इस बार बन रहे हैं पक्का। टारगेट बड़ा होगा। हाँ मैम, टारगेट बड़ा होगा, बट अगर हम पिच को देखें, अगर ये तो चलो हम जोश में सारे कह रहे हैं 200 बनेगा 200 बनेगा, वो तो उनको ही पता है कि वहाँ पर क्या होना है। अगर 170 भी हो गया ना तो इंडिया ये मैच ले जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे स्पिनर हैं। चाहे हम उस्मान की बात करें कि वो सब बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, पर नहीं, हमारे पास उनसे ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के स्पिनर है। और कुलदीप यादव इस बार 4 विकेट लेकर जाएंगे। 4 विकेट लेकर जाने वाला है पक्का। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सिर्फ 200 हो, 210 हो, 170 हो, 180 हो, मैटर नहीं करता है। मैच इंडिया को जितना ही कंफर्म है, जो टॉप ऑर्डर है उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगी कि वो ज़्यादा अच्छा खेलने वाले हैं। बॉलर्स में बुमराह हो गया, कुलदीप यादव ऑब्वियसली, और हार्दिक पांड्या से भी एक्सपेक्टेशन रहेगी। ईशान किशन क्या कह दें, वापस से फॉर्म में ही नजर आएंगे आज भी? मुझे लगता है पावर प्ले काफ़ी क्रूशियल होगा, क्योंकि पावर प्ले अच्छा निकल गया तो 200 का जो टारगेट है वो आसानी से हम लोग दे सकते हैं। हाँ। लेकिन पिच काफ़ी मुश्किल है। क्या लग रहा है अभिषेक शर्मा स्टार्टिंग से फॉर्म में दिखेंगे? वो रेस्ट लेकर के आ रहे हैं, हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं वो अच्छा खेलेंगे। हाँ। लेकिन ईशान किशन से काफ़ी उम्मीदें हैं। हाँ। और मुझे लगता है तिलक वर्मा का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा 3 नंबर या 4 नंबर, जहाँ पे भी वो बैटिंग करने आए, कि वो स्पिन अच्छी खेलते हैं वो। और पाकिस्तान के पास 4 या 5 अच्छे स्पिनर्स हैं। अबरार अहमद हो गया, मिस्ट्री स्पिन डालते हैं। तो आज इसी टूर्नामेंट में तीसरी जीत हमारी पक्की, फिर कह दूं मैं ये? यस मैम, बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले यूएसए और फिर अब आप आज पाकिस्तान का हारना तय है। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान ने भी फिर दोनों मुकाबले इस वाले टूर्नामेंट में तो जीते हुए हैं। और भी बहुत सारे हमारे पास इस वक्त खिलाफ है, आप वो भी तो देखो है। अब जीते किन के खिलाफ है, आप वो देखो। मेरे को खिला दो नेपाल के खिलाफ, मैं मार दूंगा। ओके, ओवर कॉन्फिडेंस क्या लग रहा है? हमेशा से इंडिया जीतता आया है और आज भी जीत इंडिया की होने वाली है। अच्छा, आज भी इंडिया जीतेगा। हाँ, क्या लग रहा है? अभिषेक शर्मा से उम्मीदें हम कर सकते हैं, ईशान किशन से उम्मीदें हम कर सकते हैं? ईशान किशन तो हमेशा चलते ही हैं, और आज अभिषेक शर्मा का जादू दिखेगा, जो मोहम्मद आमिर कह रहे थे ना। सूर्य कुमार भी पूरी फॉर्म में। हाँ मैम, तिलक वर्मा को भूल रहे हैं, एशिया कप में याद है उन्होंने ही जिताया था। जैसे मोहम्मद आमिर कह रहे हैं ना कि बल्लेबाज नहीं है अभिषेक शर्मा, और इंडिया इस बार जीतेगा भी। अनु से एक आखिरी सवाल है, चूंकि अगर टॉस के हिसाब से देखा जाए तो अब पहले बल्लेबाजी इंडिया कर रही है, पिच के हिसाब से देखा जाए तो स्पिनर्स के लिए ये पिच काफी ज्यादा मुफीद है। कुलदीप यादव की एंट्री हुई है और कुलदीप यादव इतिहास रहा है पाकिस्तान के लिए, काफी खतरनाक साबित हुए हैं। बिल्कुल, कुलदीप यादव काफ़ी खतरनाक साबित हुए हैं। लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज हैं, फ्लाइट देते हैं, तो कहीं ना कहीं लालच भी आ जाता है बैट्समैन को मारने का, और इसी चक्कर में बैट्समैन मात खा जाता है। मेरा दारोमदार हमेशा रहेगा वरुण चक्रवर्ती पर, क्योंकि उन्हें बड़ा खेलना टफ हो जाता है, क्योंकि वो T20 में जैसे ही 2-3 डॉट बॉल निकालते हैं तो बहुत प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, और तुरंत जब बैट्समैन उन्हें मारने जाता है तो आउट हो जाता है। तो ये दो जो बॉलर्स हैं स्पिन, इन पे पूरा दारोमदार रहने वाला है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह से तो हमें उम्मीद रहती है कि वो पेस में मात दे देंगे बैट्समैन को, पर कहीं ना कहीं कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती आज बहुत अच्छी बॉलिंग करने वाले हैं, क्योंकि पिच भी जो है वो स्पिन को ही सपोर्ट करेगी। धीरेन्द्र, बिल्कुल, ये मुकाबला बेहद दिलचस्प है और देखिए बस कुछ ही समय के बाद ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। रोमांच भी अपने चरम पर होगा। हालांकि लोग कह रहे हैं कि मुकाबला एक तरफा है, क्योंकि भारत मजबूत स्थिति में है और इतिहास भी देखा जाए तो पाकिस्तान को करारी शिकस्त टीम इंडिया ने दी है। सभी बैटर्स इस वक्त फुल फॉर्म में हैं। कुलदीप यादव की वापसी हो चुकी है, तो ऐसे में पाकिस्तान इस बार और बुरी हारने वाला है। और इस महामुकाबले पर देश भर की नजरें हैं। भारत 24 पर भी महा कवरेज, मेगा कवरेज लगातार जारी है। हर एक अपडेट आपको सबसे पहले भारत 24 पर इस मैच से जुड़ी हुई मिलती रहेगी। इसके अलावा देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत।